वो मैं साइट एरिया पर सुपरवाइज़र हूँ, मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मुलाकात करनी है? आपने उनके स्टाफ से पहले टाइम लिया है? नहीं, टाइम तो नहीं लिया, मगर मेरा बहरोज़ करीम साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, आपका दिमाग ठीक है? आप ऐसे ही मुंह उठा के मिलने के लिए आ गए? यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो डायरेक्टर है ना, वो हफ्तों पहले टाइम लेते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और आप बिना टाइम के आ गए। तो उनके किसी पीए से मुलाकात हो सकती है, बहुत ज़रूरी काम है। यार भाई, आप वहाँ वेट करें, मैं बात करके बताता हूँ। जी बैठो। मालिक, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यूं पीछे से आवाज देकर रोकने? क्या बात? मालिक, मैं आपका नमक खार हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपके साथ बेईमानी करे। परसों रात को मैं आपकी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट का इंचार्ज था। 8 गाड़ियाँ आपके फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री हुई है ना एग्जिट। और इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। शाम को लाओ इसे मेरे पास। जी मालिक। इसको समझाओ, अगली बार ऐसे मालिक को पीछे से आवाज दी तो। जी। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। तुम्हें शायद उस रात मेरी बात समझ में नहीं आई थी। बेड़ा गर्क कर दी ना वही हरकत जिससे मना किया था मैंने तुझे। अब भुगतना इसको। मैं इस शख्स के साथ बेईमानी नहीं कर सकता जिसने उस पर एहसान किया। एहसान खुद को अंजाम के लिए तैयार कर ले। सच साबित करना इतना आसान नहीं है बरीजा। तू अपनी वफादारी कैसे साबित करेगा? तेरे पास कोई सबूत नहीं है। अल्लाह मदद करेगा अपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो बोलना है बोल दो। मैं अब भी वही कहूँगा जो पहले कहा था। मुस्तफ़ा साहब ने 3 दिन पहले फैक्ट्री से 8 गाड़ियाँ बगैर एंट्री के निकलवाई थी। बतौर शिफ्ट सुपरवाइज़र मेरा फ़र्ज़ है कि ये बात मैं अपने मालिक के इल्म में लाऊं। कोई सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है। मुस्तफ़ा 25 साल से मालिक का वफादार है, उस पर बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाने का मतलब जानते हो? लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, मगर सबूत नहीं है मेरे पास। आप मुझे मारना चाहते हैं, मार डालें, मगर सच एक ना एक दिन आप पर खुल ही जाएगा। ये क्या कह रहे हैं मुस्तफा? जी मालिक, ये सच बोल रहा है। परसों रात मैंने ही 8 ट्रक लोड करवा कर बिना एंट्री के पिछले दरवाजे से निकलवाए थे। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद इतना कच्चा काम, शर्माती? जी मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसको शाम को घर लेकर आ।
मुझे आपसे इतनी जरूरी बात करनी थी और आप गोल्फ खेलने चले गए। इतनी जरूरी है गोल्फ आपके लिए, मुझसे भी ज्यादा? तुमसे ज्यादा कोई जरूरी चीज हो सकती है मेरे लिए इस दुनिया में? बोलो क्या बात है? ये जो आपका जाती गुलाम है ना फिरोज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, खैरियत? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती हूँ तो मुझे रोक देता है कि बाहर खतरा है। हाँ तो ठीक ही तो कहता है। तुम नहीं जानती हो इस इलाके के बारे में, बड़े जालिम हैं यहाँ के लोग, और अगर एक खराश भी आ गई ना तो तुम सोच नहीं सकती जो हमारा हशर होगा। ठीक है, फिर कहीं नहीं जाऊंगी मैं, बोर होती रहूंगी इसी घर में। अच्छा सुनो मेरी बात। अरे नहीं बात नहीं, तो नहीं। मालिक, मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। किसी से मोहब्बत मत करना, खामखा सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद शर्मिंदा होते रहोगे। जी मालिक, कोशिश करूंगा। इस लड़के का क्या करना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है इसका? परीजाद। परीजाद। बहादुर हो, सच्चे हो, लेकिन अहमक भी हो, और अहमक इंसान को हमेशा उसका सच मरवाता है। इल्ज़ाम लगाने से पहले मुस्तफ़ा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेता। फर्ज करो अगर वो ये कह देता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हशर होता? शायद मार दिया जाता। शायद नहीं, यकीनन। 25 साल पुराना वफादार है हमारा। सिर्फ उसकी गलती इतनी है कि जिस रात उसने लूटिंग करवाई है, उसने ये इत्मीनान नहीं किया कि उस वक्त ड्यूटी पे इंचार्ज कौन, और फिर भी तुम चले आए अधूरा सच लेकर, जो मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जी मैं समझ गया, इस सब का आपको पहले से ही इल्म था। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। दरख्तों पे उगता है, ये लगता है तुम्हें? बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। बहा लोगे? जी सर, बहा लूंगा। तुम्हारे काम का लगता है। समझा दो इसे क्या करना है। जी बेहतर मालिक, चलो। बल्कि सुनो, सुबह भेजो मेरे पास। और ये जो तुम्हें इर्द गिर्द बड़े बड़े घर और अमीर लोग नजर आ रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी तरह किसी अंधेरी रात में किसी खुफिया लोडिंग की इतला मिली, लेकिन उन्होंने अपने मालिक को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। बात समझ में आई? जी जा। चल। क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ भाई, आंखों पे यकीन आ लेने दे कि तू एक पीस में बिल्कुल सही सलामत वहां से वापस आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इतनी परेशानी की बात क्या थी वैसे? क्योंकि जो कहानियां मैंने सुन रखी है ना सेठ और सफाक फिरोज के बारे में, वो तो मैंने आज तक तुझे बताई नहीं। जो भी वहां जाता सलामत वापस नहीं आता वहां से। लेकिन एक बात है, अगर सेठ को मुस्तफा की असलियत पहले से ही पता थी तो इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां लोड सेठ के हुक्म से हो रही थी। तुम किन कहानियों की बात कर रहे हो? यही कि ये सारी फैक्ट्रियां, ये मिल्स, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सब दिखावा है। लोग तो कहते हैं कि सेठ जो है वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। इतने खतरनाक आदमी ने मुझे जिंदा जाने कैसे दिया? क्योंकि तू इम्तिहान में पूरा उतरा। मौत सर पर होते हुए भी तुम जमे खड़े रहे और अपनी वफादारी साबित कर दी।
देख भाई, सेठ वफादार लोगों को भी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, वफा नहीं। अब तू आ गया सेठ की नजरों में, मेरी मान तो अभी पहली ट्रेन की टिकट करा और वापस जा। एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदेगा। बजाना भी आता है या सिर्फ खेल रहे हो उसे? जी मैं बचपन में क्लासेस ली थी। हमारी बेगम का है ये पियानो, बहुत अजीज है हमें। अगर देख लिया उन्होंने तो खैर नहीं तुम्हारी। आज से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। और ये सुनने में आसान है काम, लेकिन इतना आसान है नहीं। हमारे दुश्मन हमारी ताकत। जी मैं हर लम्हा उनके साथ रहूँगा। हम चाहते तो ये काम किसी और भी वफादार को दे सकते, लेकिन हमारे दुश्मन हम सबको पहचानते हैं। तुम नए हो, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए मालिकन के साथ रहना होगा और चारों तरफ नजर रखनी होगी। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो, अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे होते हुए मेरी जान तो जा सकती है, मालकिन को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ सुनो, वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी मालिक। ये तुम्हारा कमरा, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें पहुँचा दिए जाएंगे। और मेरे कपड़े जानू के फ्लैट में रह गए हैं, मैं मंगवा लूँगा। नहीं, तुम्हें मालिकन के साथ अंदर बाहर जाना है, ढंग के कपड़े पहनोगे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा। एक और मुलाकात तो जानू से करनी पड़ेगी, वरना वो मज़ीद उलझने पैदा करेगा मेरे जाने के डर से। ठीक है, आज तो चले जाओ, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मुलाकात कम ही होगी। पीछे इंटरकॉम है, उससे तुम्हें इतला कर दी जाएगी मालिकन की मूवमेंट्स की। आधा घंटा पहले गाड़ी के पास ड्राइवर के साथ तैयार होकर खड़े रहना। जी बेहतर।
जी साहब, जी मैं रेडी हूँ, जी मैं आया। ओके। हाँ, बस निकल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ। अच्छा, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, बस गाड़ी में बैठ रही हूँ। कौन हो तुम? फरीजाद, मेरी ड्यूटी आपके साथ लगाई है। व्हाट? किसने लगाई तुम्हारी ये ड्यूटी? बहरोज साहब ने। उन्होंने कहा है जब भी आप घर से निकलेंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाओगे? जी साहब का हुक्म है। हाँ, बस उसको कहो कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। आहा, और दूसरी बात यह है कि ये क्या किया आपने? ये किस नमूने को मेरे साथ लगा दिया? जो मैं मीटिंग इसके है साथ वो बाहर हमारी जाऊंगी। दुबई में नहीं होगी, साउथ अफ्रीका में। बताएं मुझे, कोई और नहीं मिला था आपको? हाँ, साउथ अफ्रीका में ही मिलेंगे। यहाँ अब एजेंसीज पीछे ही पड़ जाती हैं। बाकी फिर डिटेल में बताता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ, ओके ओके ओके। क्या करती हो तुम? देख तो रही हो कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ फोन पे। आप इस लड़के को फौरन इस ड्यूटी से हटाएं। क्या कर रहे हैं मेरी गाड़ी के पास? और ये जाएगा मेरे साथ हर जगह, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऐसे। अरे हमारा ये डिसाइड हुआ था ना कि इस मौसम पे बात नहीं होगी। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है भाई। आगा, मुझे और कितनी हिफाजत चाहिए? 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट की आगे पीछे होती हैं। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी गाड़ी से फासले पे होते हैं ताकि तुम्हारी गाड़ी नजर में ना आए। और इसे तुम्हारी गाड़ी में इसलिए बिठाया जाता है कि अगर कोई खतरा महसूस हो तो ये उनको इन्फॉर्म कर सके। आगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या नजर बट्टू आपने मेरे साथ लगा दिया? अरे हाँ, नजर बट्टू, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, नजर बट्टू समझ के ही साथ बिठा लो इसे। मेरी जान जल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। अरे यार, चंद दिनों की बात है यार, हालात ठीक नहीं है। जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं इसको फारिग कर दूंगा, छूट जाएगी तुम्हारी जान इससे। तब तक मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो उसे। अरे मैं नहीं चाहता कि कोई खराश भी आए तुम्हें, प्लीज फॉर माय सेक। अरे मेरी खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? वो मालिक का हुक्म है कि मैं आपके साथ ही रहूं। तुम मेरे पीछे नहीं आओगे? मेरे आने तक यहीं इंतजार करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैडम मैं मजबूर हूँ। आप बहरोज साहब से इस सिलसिले में बात कर लें, वो हुक्म करेंगे मैं फौरन पलट लूंगा। तुम्हारी मालिकन लैला सबा के साथ कोई बहस हुई? मेरी ये मजाल नहीं। अलबत्ता वो गाड़ी से उतरकर मॉल अकेला जाना चाह रही थी। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया जो मुझे सौंपा गया था। तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा फरीजाद। ये ड्यूटी नहीं, दोधारी तलवार है। छोटी मालिकन मालिक को बहुत अजीज है। वो उनके चेहरे पे गुस्से या गम की एक शिकन भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ध्यान रहे दरमियान में कहीं तुम ना मारे जाओ। जी मैं आइंदा मज़ीद एहतियात करूँगा।
हो सकता है मालिक तुमसे पूछेंगे ये सब क्या माजरा था, तभी तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए कि तुम बहुत मोहतात रहोगे और आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे। जी